बहन और भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों, ये धरती लोकतंत्र की जननी वैसे ही नहीं कही जाती है। जो जज्बा और जो उत्साह आपका मैं देख रहा हूं, मैं रात्रि से ही देख रहा था कि वैशाली के लालगंज की में क्या स्थिति है। मुझे बताया गया बारिश पड़ रही है। मैंने 3 बार कार्यक्रम स्थगित किए, लेकिन डॉक्टर महेंद्र सिंह जी कहते थे कि आप आइए, वहां के लोग जरूर आ जाएंगे। और बहनों और भाइयों, मैं अभी 1 घंटे पहले सिवान में था। सिवान में जब मैं पूछ रहा था क्या स्थिति है, तो बताया गया मूसलाधार बारिश है। लेकिन बहनों और भाइयों, हजारों की संख्या में आपकी उपस्थिति इस बात को साबित करती है कि यहां पर जो कीचड़ है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह के द्वारा कमल खिलाने का काम आपके द्वारा इस बार फिर से करेंगे। बहनों और भाइयों, बिहार अपनी गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता है। बिहार जिसने भारत के स्वर्ण युग का उदय करवाया था, यही बिहार की धरती है। चंद्रगुप्त और मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया था। दुनिया की कोई ताकत भारत पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पा रही थी। सेल्यूकस ने कुछ दुस्साहस किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें वो मात दी कि उसको अपनी बेटी भी चंद्रगुप्त मौर्य को देनी पड़ी थी। बहनों और भाइयों, वही भारत के स्वर्ण युग को स्मरण कराने वाली वह बिहार की धरती और वैशाली तो भारत को, लोकतंत्र को, दुनिया के अंदर लोकतंत्र कैसे होता है, यह बिहार ने दिया, इस वैशाली की धरती ने दिया। इस धरती ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को भी जन्म दिया। यह धरती वही धरती है जिसने दुनिया के प्राचीन विश्वविद्यालयों में एक नालंदा का विश्वविद्यालय दिया। और यह वह धरती है, विकास कैसे होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय उत्तर पथ और दक्षिण पथ आज के नेशनल हाईवे के समरूप आज भी हम सबको स्मरण कराते हैं। देश की स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वीर बाबू कुंवर सिंह ने इसी बिहार की धरती से औरंगजेब के छक्के छुड़ाने के काम किए थे। आजमगढ़ तक जाकर के उन्होंने मुगलों को और अंग्रेजों को पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया था। तो शेरशाह सूरी ने इसी धरती पर, इसी बिहार की धरती पर औरंगजेब के छक्के छुड़ाए थे। वीर बाबू कुंवर सिंह आरा से लड़ते लड़ते और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तक पहुंच गए थे। अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा था। परिणाम था, भारत उस समय इस बात का एहसास कर सकता था कि अब देश की गुलामी ज्यादा दूर नहीं। बहनों और भाइयों, ऐसी वीर भूमि को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज तो हमारा सौभाग्य है, भारत की एकता के शिल्पी
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती का कार्यक्रम भी आज है। पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय एकता दौड़